रामेश्वर एक छोटे कस्बे का साधारण दुकानदार था। उसका जीवन बहुत बड़ा या शानो शौकत वाला नहीं था, लेकिन उसमें ईमानदारी और मेहनत की चमक थी। सुबह तड़के ही वह अपनी छोटी सी किराने की दुकान खोल लेता और देर रात तक वहीं बैठकर ग्राहकों की सेवा करता। दुकान में चावल, दाल, तेल, मसाले और रोजमर्रा का सामान ही मिलता था, लेकिन यही दुकान उसके पूरे परिवार की उम्मीदों का सहारा थी। घर में पत्नी थी, जो साधारण सी गृहिणी होकर भी परिवार की रीढ़ थी। बूढ़ी माँ, जिनकी आंखें अब धुंधली हो चुकी थीं, फिर भी रोज पूजा पाठ करके बेटे के लिए दुआ करती थी। 2 छोटे बच्चे थे, बेटा 8 साल का और बेटी 5 साल की। उनके मासूम चेहरे पर मुस्कान लाना ही रामेश्वर की सबसे बड़ी कमाई थी। जिंदगी हमेशा संघर्षों से भरी रहती थी। रोज की आमदनी से किसी तरह खर्च निकलता, कभी ठीक से सब्जी आ जाती, कभी घर की जरूरतों को टालना पड़ता, कभी बच्चों की स्कूल की फीस के लिए जुगाड़ करना पड़ता, तो कभी माँ की दवाई के लिए उधार लेना पड़ता। लेकिन इसके बावजूद परिवार खुश था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि रामेश्वर की मेहनत एक दिन सब बदल देगी। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह पर नहीं चलती। कभी कभी वह अचानक ऐसा मोड़ लेती है, जहां इंसान की हिम्मत टूट जाती है। रामेश्वर के जीवन में भी ऐसा ही मोड़ आने वाला था। एक ऐसी परिस्थिति जिसने उसकी नींद, उसका चैन और उसका विश्वास सब छीन लिया। सब कुछ जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन एक दिन कस्बे में बड़ी मुसीबत आ गई। बाजार में अचानक महंगाई बढ़ गई। माल लेने वाले थोक व्यापारी ने पुराना उधार चुकाने की मांग कर दी। रामेश्वर की दुकान महीनों से उधारी पर ही चल रही थी। वह सोचता था धीरे धीरे सब चुका दूंगा, लेकिन हालात ने अचानक उसका गला पकड़ लिया। एक सुबह जब वह दुकान पर पहुंचा, तो देखा कि थोक व्यापारी उसका इंतजार कर रहा था। व्यापारी ने गुस्से में कहा, रामेश्वर, अब और उधार नहीं चलेगा। पहले बकाया चुकाओ, फिर नया माल मिलेगा। रामेश्वर का दिल बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दुकान में रखा माल खत्म हो रहा था। अगर नया माल नहीं मिलेगा, तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। और अगर दुकान बंद हो गई, तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? उस दिन वह घर लौटा तो चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ था। पत्नी ने चिंता से पूछा, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रामेश्वर ने टूटी आवाज में कहा, अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा, समझ नहीं आ रहा। माल लाने के लिए पैसे नहीं हैं और उधार भी कोई नहीं देगा। लगता है सब कुछ खत्म हो गया। बूढ़ी माँ यह सुनकर चुपचाप मंदिर के कोने में चली गईं और रोते हुए बजरंग बली से प्रार्थना करने लगीं। बच्चे मासूम आंखों से पिता को देख रहे थे, मानो पूछ रहे हों, पापा, कल हमारी कॉपी किताब कैसे आएगी? उस रात रामेश्वर नींद नहीं ले सका। छत की ओर टकटकी लगाए वह सोचता रहा, क्या यही मेरी मेहनत का फल है? इतने साल खटता रहा और आज बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पाऊंगा। उसका दिल टूट चुका था। लेकिन यही वह पल था जब एक चमत्कार उसके जीवन की ओर बढ़ रहा था। शाम का समय था। आकाश में हल्की हल्की लालिमा फैल चुकी थी। बाजार की भीड़ छंट चुकी थी। रामेश्वर अपनी छोटी सी दुकान का शटर खींच रहा था। आज पूरे दिन दुकान पर मुश्किल से कुछ 100 रुपए ही आए थे। एक एक सामान का हिसाब लगाते हुए उसकी आंखें भर आईं। दिल में सवाल उठ रहा था, क्या मेरी मेहनत बेकार है? क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है कि इतनी मेहनत के बाद भी घर का चूल्हा नहीं जल पा रहा? उसके हाथ कांप रहे थे। वह वहीं फुटपाथ पर बैठ गया। मन में एक अजीब सा भारीपन था। उसने अपनी हथेली से आंसू पोंछे, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सारी दुनिया जैसे उसके लिए अंधेरी हो चुकी थी। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो हार मान लेना, या फिर किसी अदृश्य शक्ति पर भरोसा करना।
रामेश्वर ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, अब मैं अपने दुख किसी को नहीं बताऊंगा, सिर्फ उस शक्ति को बताऊंगा जो सब देख रही है। वह घर जाने के बजाय सीधा अपने मोहल्ले के पुराने हनुमान जी के मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था। गर्म हवा चल रही थी, लेकिन उसके पांव अपने आप मंदिर की ओर बढ़ते जा रहे थे। मंदिर पहुंचने पर देखा, सिर्फ एक दीपक जल रहा था। घंटी की हल्की सी आवाज हवा में गूंज रही थी। आसपास कोई नहीं था। पूरा माहौल जैसे किसी चमत्कार की आहट दे रहा था। रामेश्वर धीरे धीरे मूर्ति के सामने जा बैठा। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। दिल की सारी पीड़ा बाहर आ गई। वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने हनुमान जी से कहा, बजरंगबली, आप मेरी आखिरी आशा हैं। मैं टूट चुका हूं। आपका नाम ले लेकर जी रहा हूं। अगर आप साथ देंगे तो सब संभल जाएगा, वरना मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। दीपक की लौ धीरे धीरे हिल रही थी, मानो बजरंगबली उसकी बात सुन रहे हों। रामेश्वर ने हाथ जोड़कर अपनी सारी उम्मीदें हनुमान जी के चरणों में रख दीं। उस क्षण उसे एक अजीब सी हल्की सी ठंडी हवा महसूस हुई, मानो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, डर मत, मैं हूं। उसके रोते हुए चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह अभी नहीं जानता था कि यह रात उसके जीवन की दिशा बदलने वाली है। रामेश्वर हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, बजरंगबली, बजरंगबली। उसने अपना सिर झुका लिया था, जैसे अब और कुछ कहने को बाकी न हो। लेकिन तभी अचानक मंदिर में एक अजीब सी हलचल हुई। बाहर से जैसे तेज हवा का एक झोंका आया। मंदिर के भीतर रखा छोटा सा दीपक जोर से हिला। उसकी लौ कांपी, लेकिन बुझी नहीं, बल्कि वह और भी तेजी से जलने लगी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उस दीपक को बचा लिया हो। रामेश्वर ने कांपते हाथों से अपनी आंखें पोंछी और ध्यान से उस लौ को देखा। उसे लगा कि उस लौ में कोई चेहरा उभर रहा है, जैसे मुस्कुराते हुए हनुमान जी का दिव्य स्वरूप। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन डर नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति उसके मन में उतर रही थी। उसने महसूस किया मानो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उस हाथ की छुअन में ऐसी शक्ति थी कि उसका टूटा हुआ मन तुरंत संभल गया। उसके कानों में जैसे धीमी सी आवाज गूंजी, डर मत, सब ठीक होगा। जहां विश्वास है, वहां शक्ति है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। रामेश्वर ने कांपते हुए चारों ओर देखा। मंदिर में कोई नहीं था, सिर्फ वही था और सामने जलता हुआ दीपक। फिर भी उसके दिल ने साफ महसूस किया, यह अनुभव साधारण नहीं, बल्कि दिव्य था। धीरे धीरे उसके आंसू थम गए। चेहरे पर शांति और आंखों में विश्वास लौट आया। जो व्यक्ति कुछ देर पहले टूटकर रो रहा था, अब उसके भीतर साहस का स्रोत बह रहा था। रामेश्वर धीरे धीरे उठा, हाथ जोड़कर मूर्ति को प्रणाम किया। उसका दिल हल्का हो चुका था। उसके कदम मंदिर से बाहर निकले, लेकिन अब उसकी चाल पहले जैसी भारी नहीं थी। अब उसमें आत्मविश्वास था। वह जानता था कि कल क्या होगा, यह तो भगवान ही जानते हैं। लेकिन अब उसके मन से डर पूरी तरह निकल चुका था। जहां पहले निराशा थी, वहां अब सिर्फ विश्वास था। रामेश्वर धीरे धीरे घर की ओर लौट आया। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसे लग रहा था, अब सब संभल जाएगा, क्योंकि मेरे साथ अब हनुमान जी हैं। अगले दिन सुबह सुबह रामेश्वर मंदिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में भारी बोझ। उसने हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोला,
हे पवनसुत, आज मैं पूरी तरह टूट चुका हूं। मेरे पास अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचा है। अगर आप चाहें तो मेरी नैया पार लग सकती है। कृपा कीजिए प्रभु। रामेश्वर कई मिनट तक वहीं बैठा रहा। उसके आंसू मूर्ति के चरणों पर गिरते रहे। मन में बस एक ही भावना थी, अब बस आप ही सहारा हैं। उसी समय मंदिर का पुजारी पास आया और बोला, भाई रामेश्वर, तुम्हारा चेहरा बहुत बुझा हुआ लग रहा है। क्या हुआ? रामेश्वर ने पूरी बात बताई। पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान जी पर भरोसा रखो। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब वही चमत्कार दिखाते हैं। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन। देखना, तुम्हें राह जरूर मिलेगी। रामेश्वर थोड़ी शांति महसूस करके घर लौटा, लेकिन उसके दिल में अभी भी डर था। तभी शाम को अचानक एक अनजान आदमी उसकी दुकान पर आया। उसने कहा, भाई साहब, मुझे कुछ जरूरी सामान चाहिए, लेकिन बल्क में। शादी का फंक्शन है घर में। रामेश्वर घबराया, लेकिन मेरे पास तो इतना माल ही नहीं है। तभी उस आदमी ने जेब से मोटी गड्डी निकालकर कहा, यहां एडवांस रख रहा हूं। आप जितना हो सके उतना सामान दे दीजिए, बाकी मैं खुद मैनेज कर लूंगा। रामेश्वर की आंखें फटी रह गईं। एडवांस के रूप में दिए गए पैसे इतने थे कि वह न सिर्फ उधार चुका सकता था, बल्कि नया माल भी ला सकता था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मन ही मन वह सोच रहा था, ये कौन था? अचानक कैसे आ गया? और बिना ज्यादा सामान लिए ही एडवांस छोड़कर चला गया। क्या यह कोई इंसान था या खुद हनुमान जी ने मेरी मदद की? रामेश्वर ने उस रात हनुमान जी का नाम लेकर दीपक जलाया और दिल से महसूस किया, जहां विश्वास है वहां चमत्कार है। रामेश्वर को जब पहली मदद मिली तो उसके मन में आशा का दीपक फिर से जल उठा। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। एक दिन वह दुकान पर बैठा था। वह सोच रहा था कि जो थोड़े बहुत पैसे मिले हैं उनसे वह कितना ही समय चला पाएगा। तभी अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। फोन बैंक मैनेजर का था। मैनेजर ने कहा, रामेश्वर जी, आपको याद होगा आपने महीनों पहले एक छोटा सा लोन अप्लाई किया था। वह अर्जी अब मंजूर हो गई है। आप तुरंत आकर कागजी कार्यवाही पूरी कर लीजिए। पैसे आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। रामेश्वर यह सुनकर चौंक गया। उसे याद भी नहीं था कि उसने इतने समय पहले लोन के लिए आवेदन किया था। उस समय तो उसने लगभग उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी वह मंजूर होगा। लेकिन ठीक उसी वक्त जब उसे पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वही रकम उसे मिल रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत मंदिर की दिशा में देखा और मन ही मन कहा, यह सब आपकी कृपा के बिना कैसे संभव है, बजरंगबली? आप तो सचमुच संकटमोचन हैं। जैसे ही बैंक से पैसे उसके खाते में आए, घर का माहौल बदल गया। पत्नी की आंखों से चिंता की जगह सुकून छलकने लगा। बूढ़ी मां ने आंसुओं से भरे नेत्रों से भगवान को धन्यवाद दिया। बच्चे मासूम मुस्कान के साथ कहने लगे, पापा, अब तो हमारी पढ़ाई रुकेगी नहीं ना? रामेश्वर ने बच्चों को गले से लगा लिया। उसके मन में केवल एक ही भावना थी, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर विश्वास अटूट हो तो मदद जरूर मिलती है। बस इंसान को धैर्य और भरोसा बनाए रखना चाहिए। उसने यह अनुभव जीवन भर के लिए याद कर लिया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब कभी भी कठिनाई में टूटेगा नहीं, बल्कि हनुमान जी पर भरोसा रखेगा। रामेश्वर के जीवन में अब सब कुछ बदल चुका था। जो इंसान कल तक निराशा और कर्ज में दबा हुआ था, वही आज आत्मविश्वास से भरा हुआ था। सबसे पहले उसने अपने ऊपर चढ़े हुए कर्ज चुकाए। जब उसने साहूकार को पैसे लौटाए तो वह खुद हैरान था।
उसके चेहरे पर संतोष और गर्व की चमक थी, जैसे उसके कंधों से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। सालों से जो डर और अपमान उसे सताता था, वह आज पूरी तरह खत्म हो गया। अब दुकान फिर से पहले जैसी चलने लगी। दुकान पर ग्राहक आने लगे और रोज की बिक्री से घर का खर्च आराम से चलने लगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे मिल गए। मां की दवाइयों की चिंता अब नहीं रही। पत्नी के चेहरे पर भी लंबे समय बाद मुस्कान लौटी। घर में जो माहौल पहले तनाव और चुप्पी से भरा रहता था, वह अब हंसी और सुकून से भर गया। एक दिन रात के खाने पर पूरा परिवार बैठा था। सबकी आंखों में खुशी थी। तभी रामेश्वर ने गहरी सांस लेकर कहा, यह सब केवल मेरी मेहनत से नहीं हुआ। अगर हनुमान जी की कृपा नहीं होती तो मैं कभी इस संकट से बाहर नहीं निकल पाता। जब इंसान संकट में टूट जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ आस्था ही उसे बचाती है। उसके शब्द सुनकर घर के बाकी सदस्य भी भावुक हो गए। बच्चों ने हाथ जोड़कर हनुमान जी का नाम लिया और मां की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि कृतज्ञता और विश्वास के थे। रामेश्वर ने सीखा कि मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत तभी सफल होती है जब उसमें आस्था का दीपक जल रहा हो। जहां विश्वास होता है, वहां रास्ता अपने आप खुल जाता है। और जब यह विश्वास हनुमान जी पर हो, तो कोई भी संकट बड़ा नहीं रहता। रामेश्वर की यह सच्ची घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की आवाज है जो रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष करते हैं। कभी पैसों की कमी, कभी हालात की मार। इन सबके बीच इंसान अक्सर टूट जाता है, लेकिन यही वह पल होता है जब आस्था और विश्वास सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आते हैं। पैसों का संकट ऐसा होता है कि इंसान का मनोबल तक गिर जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब मन में यह भाव आ जाए कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे संकट मोचन हनुमान जी मेरे साथ हैं, तो डर अपने आप दूर होने लगता है। डर की जगह हिम्मत और निराशा की जगह उम्मीद जन्म लेती है। रामेश्वर ने इस अनुभव से यही सीखा कि केवल मेहनत काफी नहीं है। मेहनत के साथ साथ जरूरी है ईमानदारी, आस्था और विश्वास। उसने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि जहां विश्वास होता है, वहां चमत्कार खुद ब खुद घटित होते हैं, और जहां आस्था होती है, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। यह कहानी हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो कठिनाइयों से जूझ रहा है। कभी कर्ज का बोझ, कभी परिवार की चिंता, कभी हालात से हार मानने की स्थिति। इन सब में अगर इंसान आस्था बनाए रखे, तो संकट कितने भी बड़े क्यों न हों, वे धीरे धीरे मिट ही जाते हैं। जहां विश्वास है, वहां चमत्कार है। जहां आस्था है, वहां राह खुद ब खुद बन जाती है। और जहां हनुमान जी की कृपा है, वहां कोई संकट स्थायी नहीं रह सकता। दोस्तों, यह घटना हमें यही सिखाती है कि जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर दिल में विश्वास हो और आस्था अटूट हो, तो संकटमोचन हनुमान जी अवश्य अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। क्योंकि जहां विश्वास है, वहां सचमुच चमत्कार है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वास्तविक घटना पसंद आई होगी। यदि आप भी अपना हनुमान जी से जुड़ा अनुभव या वास्तविक घटना शेयर करना चाहते हो, तो हमारा ईमेल आईडी स्क्रीन पर है। आप अपना अनुभव हमें भेज सकते हैं, हम उसे शेयर करेंगे। हम जल्दी ही रियल स्टोरी के साथ इसी चैनल रियल एक्सपीरियंसेस पर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।